नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अवैस टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, सेशन स्टार्ट करने से ही मेरी हंसी आ रही है। अगर आप लोग कहेंगे कि हंस क्यों रहे हैं, तो देखिए इन दोनों की धुलाई दोनों साइड से हो रही है। भारत से पिटाने के बाद तो इसको फील्ड मार्शल बना दिया गया। अब भारत ने पीटा, एक सम्मान की बात है कि हाँ भैया बड़े आदमी से पीट कर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी जीत घोषित कर दी, यूएन तक में जाके बोला था, ठीक है, वो बात अलग है। उसके बाद देखिए इन लोगों को अफगानिस्तान ने भी अच्छे तरीके से दो दिया। अब अफगानिस्तान ने क्या किया है कि इनके करीबन 58 से अधिक सैनिकों को निपटा दिया, मार दिया। अफगानिस्तान इनको मार दिया। साथियों, डूरंड रेखा पर झड़प स्टार्ट हो गई है और अब ये पता नहीं कहां जाएगी। और इन सबका जड़ पाकिस्तानी बता रहे हैं कि भारत है। अब भारत को क्यों बताया जा रहा है, साथ ही इससे जुड़े क्या क्या मुद्दे हैं, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी मिलेगी और थोड़े बहुत मजे भी आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा नमूना है कि समझ में नहीं आता है ये कर क्या रहा है। बड़े से पीटता है तो ठीक है, समझ में आता है कि ठीक है बाप है बेटा है बिगड़ रहा था, पीट दिए सही हो जाएगा। लेकिन ये अफगानिस्तान से पीट कर चला आ रहा है और वो भी बिना मतलब का पीट रहा है। ठीक है, आइए इस पूरी वीडियो को सुनते हैं, समझते हैं और लास्ट तक देखते हैं। ठीक है साथियों, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, भैया इतना कंटेंट तैयार करने में कई घंटों की मेहनत लगती है, जानकारियां जुटानी होती है कई कई जगह से, उसको वेरीफाई करना होता है, सही है गलत है क्या है, उसके बाद ये आप तक पहुंचता है। तो कृपया करके अगर वीडियो देख रहे हैं, नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको सारी चीजें अब दिखाएंगे, आई होप आप लोग कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है कि बना हुआ है, हेडलाइंस बना हुआ है। ये कल रात में जो है कि कल रात का सीन है, जब अफगानिस्तानियों ने इनको अच्छे तरीके से धोया। कहीं पर पहले 12 बताया जा रहा था, फिर उसके बाद 18 जो है कि बताया जा रहा था। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, इस समय जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से करीबन 58 का जो है कि डाटा निकल कर आया कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आप सभी को पता है पाकिस्तान और चाइना दोनों ही अपने मारे गए सैनिकों की संख्या उजागर नहीं करते हैं, उनको छुपाते हैं। इनका भी सैनिक पाकिस्तान का तो ये हाल है कि पाकिस्तान का सैनिक भी अगर पाकिस्तान में उसका फाइटर जेट चलाने वाला पायलट अगर पाकिस्तान में मिलेगा तो पहले ही उसको बोल देते हैं कि भैया ये भारतीय है, ये हमने एक भारतीय पायलट को जो है कि पकड़ लिया है। तो इस तरीके का काम ये लोग करते हैं। तो ये क्लियर तो बताने वाले नहीं है किस किस तरीके से न्यूज एजेंसियां बेचारी खोज खोज के डाटा लेकर आ रही हैं। फिलहाल अभी जो नया डाटा निकल कर आया है उसके हिसाब से 58 पाकिस्तानी सैनिक जो है कि अफगानिस्तान ने निपटा दिए हैं। साथियों, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया। कब किया? तो देखिए डूरंड रेखा के पास 7 सीमा बिंदुओं पर ये लड़ाई हुई, 7 पॉइंट पर हुई। ये डूरंड रेखा क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा इसको भी। साथ ही घटना कब किया? तो 11-12 अक्टूबर 11 बजे की रात को, 12 बजे के बाद तो समय बदल जाता है, तो 11 बजे की रात और 12 बजे की एक तरीके से कहें सुबह में, तो ये उस समय 11-12 को अक्टूबर को रात में ये चीज हुई। अफगान पाकिस्तान सीमा जो डूरंड रेखा है उस पर ये चीज हुई। यहाँ तालिबान बलों ने पाकिस्तानी सेना के बीच सीमा पार जो है कि यहाँ पर टकराव देखने को मिला। साथियों, ये है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा बेसिकली है क्या? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको माना जाता है कि ये डूरंड रेखा है। ठीक है, तो आप ये पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं और जो ये पाकिस्तान से ये वाली जो रेखा है अफगानिस्तान को अलग करती है, इसको कहा जाता है कि ये डूरंड रेखा है। लेकिन अफगान इसको नहीं मानता, अफगानिस्तान इसको नहीं मानता है। वो कहता है कि इधर जो खैबर पख्तूनवा वाला ये इलाका है, ये खैबर पख्तूनवा वाला इलाका, तो यहाँ से और यहाँ के कुछ जो लोग हैं वो लोग सिमिलर हैं। तो ये कहता है कि नहीं ये लोग भी इधर के ही हैं और यहीं पर जो है कि इसी वाले एरिया में जो है कि पूरा क्लैशेस जो मैक्सिमम है वो देखने को मिला है। साथियों देखिए डूरंड रेखा पर अफगान तालिबान बलों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच यहाँ पर लड़ाई छिड़ गई, जो कि 2021 में अफगानिस्तान ने तालिबान की सत्ता से वापसी के बाद सबसे भीषण सैन्य संघर्षों में से एक है। देखिए पिछले दिनों में तालिबान बेचारा निपटाने में लगा था, अमेरिका को 20 सालों से उसको भगाने में लगा था। उसके बाद 2021 में जब अमेरिका भाग गया ये लोग खाली पड़ गए, अब इनको कोई काम नहीं था। तब तक अब पाकिस्तानियों को चुल्ल मची, अब इनको जो है कि काम दे दिया है। अब ये लोग अभी इनकी अच्छे से धुलाई कर रहा है अफगानिस्तान, क्योंकि देखिए इन लोगों को आदत है किससे किससे नहीं लड़े, यूएन से,
आपके इधर अमेरिका हो गया, यूएसएसआर हो गया, सबसे लड़के बैठे हैं, सबको भगा के बैठे हैं, सबसे जीत कर बैठे हैं। और उसके बाद इन लोगों को चुल मच गई कि चल के उससे जो है कि युद्ध करने चल गए। वो सब तो खाली बैठे ही थे सब अफगानिस्तान वाले बेचारे, क्या सब लाओ भैया कुछ तो काम दिए। अमेरिका के जितने भी बैटल टैंक्स वगैरह थे सब लेकर इन लोगों के यहाँ कल रात में निकल गए और पूरा बढ़िया तरीके से धुलाई कर दिए। साथियों, कई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों, मीडिया संस्थानों के अनुसार अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर 7 प्रमुख बिंदुओं पर यह जो है कि युद्ध हुआ है। यह यहाँ पर मतलब कि एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी हताहत हुए, क्षेत्रीय आदान प्रदान हुआ और सीमा पार तोपखाने और ड्रोन में जो युद्ध है वो यहाँ पर चला। साथियों, तालिबान का दावा है कि यह हमला कथित पाकिस्तानी हवाई हमले के जवाब में था, जिन्होंने सप्ताह की शुरुआत में अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया। अच्छा देखिए, सबसे खास बात इस समय क्या है, तो सबसे खास बात इस समय यह है कि जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो आए हुए हैं भारत, और इनका इतने, और वो भी थोड़े बहुत दिनों के लिए नहीं आए हैं, 7-8 दिन मतलब 1 हफ्ता पूरा अपना एकदम निकाल कर आए हैं भैया। चलो भारत ने इनको बुलाया पूरा अच्छे तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। अब इनको भारत अच्छे तरीके से समझा रहा है। भारत ने यहाँ पर इनको समझाया कि देखो भैया, पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान पर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो पाकिस्तान क्या कह रहा था कि यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। भले ही भारत ने आतंकवादी मारे थे, सारी वीडियोस वायरल मतलब जारी किया, सारा डाटा दिया, उसके बाद भी ये पाकिस्तानी चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया में कह रहे थे कि पाकिस्तान का संप्रभुता का भारत ने उल्लंघन किया है। तो भारत ने यही चीज अफगानिस्तानियों को मतलब अफगान वालों को समझा दी, तालिबान को, कि ये बताओ कि जब हम किए तो ये कह रहा था संप्रभुता का उल्लंघन है, अब ये जब तुम्हारे यहाँ किया है तो ये तुम्हारी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है। तो अब इनके जो विदेश मंत्री हैं मुक्तकी, इनको पूरा बढ़िया से भारत ने समझाया। इसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं भैया, ये तो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, और ये रिटेलिएट किए और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिए कल रात और उसका जवाब दे दिए। साथियों, दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि वह आतंकवादी घुसपैठ को अपने सीमा की रक्षा कर रहा है, और उसने तालिबान के तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि टीटीपी है उसको सुरक्षित पनाहगार प्रदान करने का आरोप लगाया, और ऐसे प्रतिबंध आतंकवादी समूह जो पाकिस्तानी बलों को निशाना बनाता है। यानी कि ये कह रहा है पाकिस्तान कि भैया हम तो बस वहां पर जो टीटीपी वाले हैं उनको मारने के लिए गए थे, हम तुम पर थोड़ी हमला किए थे, हम तो बस वहां से आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। जो कि, और ये बार बार कहता है कि जो टीटीपी है, तहरीके क्या नाम है इसका, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, इसको कि हम इसको मार रहे थे और इसको तुम पनाहगार देते हो अपने अफगानिस्तान में, तो इसके लिए हम यहाँ पर घुसकर इसको मार रहे थे। क्योंकि ये बार बार क्या करता है कि हमारे जो पाकिस्तान के सुरक्षा बल हैं, जो आर्मी है, उसको निपटा देता है। ये टीटीपी वालों ने 12 जो है कि आर्मी वालों को निपटा दिया था। उसके बाद ही जो है कि ये एयर स्ट्राइक किया, उस पर भी मैंने वीडियो किया हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जिसके बाद अब अफगानिस्तान ने इस पर जो है कि हमला किया है। साथियों, ये घटनाक्रम कब का है, तो 9-10 अक्टूबर 2025 को संघर्ष की शुरुआत हुई इसकी, जिसमें काबुल में पक्तिका प्रांत के में विस्फोट की सूचना मिली, जिसके बारे में अफगान अधिकारियों ने दावा किया कि ये पाकिस्तानी हवाई हमले के कारण हुए थे। पाकिस्तान ने इसको खुलेआम आकर नहीं कहा कि हमने हवाई हमला किया था, लेकिन अफगान ने इसको जो है कि कहा कि ये पाकिस्तान के द्वारा हवाई हमला किया गया था। पाकिस्तान ने इन हमलों को सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की, मतलब इसको ये नहीं कहा कि हम ये किए हैं, लेकिन क्षेत्रीय पर्यवेक्षक ने सीमा पार हवाई गतिविधियों का उल्लेख यहाँ पर किया। साथियों, 11 अक्टूबर 2025 को देखिए, तालिबान इकाइयों ने डुरंड रेखा के कई बिंदुओं पर पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर सम्मिलित जमीनी हमले किए, जिसमें कि पुनार, हेलेमंद और कंधार प्रांत थे जो कि अफगान के इलाके वाले हैं। वहीं खैबर पख्तूनवा के कुर्रम और बैजोरा, दीर और चित्राल, मतलब ये जगह है जो कि पाकिस्तानी क्षेत्र है, जहां पर पाकिस्तान वालों को अफगान वालों ने पूरा भरपूर रेला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि दोनों के बीच में बढ़िया लड़ाई हुई। साथियों, जो प्रमुख क्षेत्र थे वो यही थे, आप देख सकते हैं, ये टोटल जो क्षेत्र थे जहां पर छोटे हथियार तोपखानों से लड़ाई हुई। अफगानिस्तान वाले पूरा जो अमेरिका का बैटल, मतलब जो उन लोग का टैंक वगैरह था, सब लेकर एकदम धुआंधार पहुंच गए सब, और पूरा इन सबों को बढ़िया से पीटे हैं सब। साथियों, 11-12 अक्टूबर की रात में यह जो की चीजें हुई, जिसमें कि तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की
कि यह अभियान अफगान क्षेत्र के बारे में हो रहे उल्लंघनों के जवाबी कार्रवाई में था। पाकिस्तान ने तो फुल्ली क्लेम नहीं किया, लेकिन अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री निकल कर आए और उन्होंने कहा कि यह अफगान क्षेत्र में बार बार हो रहे उल्लंघनों की जवाबी कार्रवाई में था, क्योंकि पहले कई बार मार चुका था। पाकिस्तान कई बार जो है कि अफगानिस्तान के सीमा में घुसकर इस तरीके से एयर स्ट्राइक कर चुका है और फिर बाद में उसको सहला देता, अरे भैया हम तो मतलब आतंकवादी मार रहे हैं, आप पर हमला थोड़ी कर रहे हैं, तो इस तरीके का कह देता है। उसके बाद अब ये कई बार हुआ और आप पाकिस्तान चिढ़ा हुआ इसलिए है कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हो भारत आए हुए हैं, बस भारत ने भी पूरा बढ़िया से मिर्च मसाला लगा के इनको समझा दिया, उसके बाद ये हमला हो गया। साथियों, पाकिस्तान ने सीमा पार तालिबान के ठिकानों पर तोपखानों, टैंकर, ड्रोनों से जवाबी कार्रवाई की। स्थानीय अफगान सूत्रों ने बताया कि आधी रात के बाद भीषण गोलाबारी जारी रही, जिसमें तालिबान ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया था। वहीं 12 अक्टूबर की सुबह परिणाम यह आया कि रिपोर्ट से संकेत मिलता है, ये उस समय का था जब मैं डाटा तैयार कर रहा था, ये अब बदलकर हो चुका है 58। 58 पाकिस्तानी सैनिकों ने और 1 दर्जन से ज्यादा जो तालिबानी लड़ाके हैं वो भी यहाँ पर मारे गए हैं बेचारे। वहीं कथित तौर पर पाकिस्तान की तीव्र बमबारी के बाद तालिबान सेना कुछ कब्जे वाली चौकियों के से पीछे हट गई, यानी कि इन्होंने तालिबान वालों ने पाकिस्तान की कुछ चौकियों पर कब्जा कर लिया था। सोचिए, ये लोग बस इन सबों को पीटे नहीं थे, इन सबों की जमीन को भी ये लोग कब्जा कर लिए थे, लेकिन बाद में उस जमीन को ये लोग छोड़ दिए और यहाँ पर मोटार और तोपखानों की गोलीबारी सीमा रेखा के दोनों ओर फैलते हुए सीमावर्ती गांवों के नागरिकों को भी यहाँ से भागना पड़ा। ये इन दोनों के बीच के हुए संघर्ष के बाद तालिबान ने चेतावनी दी कि तालिबान के जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं इनायत ख्वाराज़्म, इन्होंने AFP की बताया कि सफल अभियान आधी रात को समाप्त हुआ, कि इन्होंने जो इनका जो सफल अभियान था वो यहाँ पर रात में कंप्लीट हो गया। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विरोधी पक्ष ने फिर अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन किया तो हमारे सशस्त्र बल उनके क्षेत्र की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और दृढ़ता से जो है कि जवाब देंगे। मतलब कहा कि अगर आपने इसका दोबारा जवाब दिया तो हम फिर आप पर जो है कि इस तरीके का काम करेंगे। देखिए, अफगानिस्तान के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, वो तो पहले ही से बेचारा लड़ता आ रहा है और आप उससे फिर जाकर भिड़ रहे हैं, तो फिर तो वही मतलब वही हाल हुआ कि आप बैल मुझे मार। ठीक है, तो इस तरीके की चीज हुई। वहीं भू राजनीतिक संदर्भ की बात करें तो देखिए, डुरंड रेखा पर यह विवाद हुआ, यह 1893 में अंग्रेजों द्वारा खींची गई थी। मतलब कि इन दोनों की सीमा को अलग किया गया था, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक वास्तविक सीमा काम करती है। अफगानिस्तान ने कभी इस सीमा को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता नहीं दी, क्योंकि इसके पार जनजाति और जाति निरंतरताएं हैं। मैंने बताया था आपको शुरू में कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये वाले एरिया में मतलब जो सेम जनजाति और जाति यहाँ पर रहती हैं वही सेम इस साइड में भी रहती हैं, इसलिए जो अफगानिस्तान है वो इस डुरंड लाइन को नहीं मानता है। साथियों, 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद यही लगातार सीमा पर जो है कि झड़पों का मूल कारण बना हुआ है। वहीं टीटीपी के कारक की बात करें तो देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो वैचारिक रूप से अफगान तालिबान से जुड़ा है, इसने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान प्रांत में हमले तेज कर दिया है। देखिए, जब से यहाँ पर तालिबान पर मतलब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, ये उसी की तर्ज पर बना हुआ है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इसका भी मनोबल बढ़ गया कि भैया जब तालिबान वाले अफगानिस्तान में अमेरिका को भगाकर कब्जा कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तानी जो फौजी हैं इन सभी को पता है कि कितने ताकतवर हैं, तो इनको तो हम भी लोग भगा लेंगे। इससे इनका मनोबल बढ़ा है और जो बलूचिस्तान वाला प्रांत है और जो इधर खैबर पख्तूनवा है, दोनों में ये फिर जो है कि अपने हमले तेज कर चुके हैं। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान पर टीटीपी आतंकवादियों को पनाह देने और सीमा पार छापा मारने की अनुमति देने का आरोप लगाता है। तालिबान सरकार इस आरोप से इनकार करती है और कहती है कि वह टीटीपी के स्वायत्त संचालन को नियंत्रित नहीं करती है। यानी कि जो अफगानिस्तान सरकार है वो कहती है कि भैया हमसे टीटीपी वालों का कुछ भी लेना देना नहीं है, हम तो साइड है। अब साथियों, भू राजनीतिक संदर्भ समझ लीजिए कि डुरंड रेखा विवाद क्या है, तो ये मैंने आपको बताया ही सारी चीजें। ठीक है, अब तीसरी यह है क्षेत्रीय तनाव और रणनीतिक बदलाव। देखिए, 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो संबंध है वो अस्थिर रहे हैं। पाकिस्तान ने शुरुआत में सीमा पर स्थिरता की उम्मीद में
तालिबान शासन का समर्थन किया, लेकिन टीटीपी के हमले और सीमा विवादों के कारण संबंधों में खटास आ गई। यानी कि जिस समय पाकिस्तान टीटीपी नहीं मतलब ये तालिबान जो था ये अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उस समय तो पाकिस्तान या एकदम मतलब ऐसे कि भाई भाई हैं इस तरीके से जाके किया, उसका समर्थन वगैरह सब कुछ कर दिया कि हम आपको मान्यता देते हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। उस समय भारत को दिक्कत आई थी क्योंकि भारत आतंकवाद का समर्थन कहीं पे भी नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अब भारत के लिए अफगानिस्तान गड़बड़ था, क्यों? क्योंकि दोस्त दोस्त मतलब दोस्त दुश्मन और दुश्मन मिल रहे थे। दुश्मन और का दोस्त क्या होता है, हमारा भी दुश्मन होगा, और जो दुश्मन का दुश्मन है तो हमारा दोस्त होगा। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिल रहे थे वहां पर, तो इसलिए भारत को दिक्कत हो रही थी। लेकिन इनके सीमा विवादों और ये जो टीटीपी है ये बहुत अच्छा काम की भारत के लिए। ये दोनों हमला करना स्टार्ट करते रहे, ये सब हमला करते रहे, जिसके वजह से बार बार उनके क्षेत्र में जाकर स्ट्राइक करता रहा और आज वो भड़क गया है। इसके वजह से इन दोनों के जो संबंध है वो खराब हो गए और भारत का अफगानिस्तान का संबंध बहुत ही बेटर देखने को मिल रहा है। साथियों, वर्तमान में संघर्ष 2021 के बाद सबसे तीव्र सैन्य आदान प्रदान का प्रतिनिधित्व करता है, जो दक्षिण एशिया की सुरक्षा संचार के नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। तो ये यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से आए, इनका स्वागत हुआ। एस जयशंकर साहब ने इनको पूरा मतलब विदेश मंत्री का एक कहकर विदेश मंत्री कहकर इनको सम्मानित किया। ये पूरा गौरवान्वित हुए। अभी तो 6-7-8 दिन और रहने हैं, मान लीजिए 2-3 दिन रह चुके हैं, अभी ये 3-4-5 दिन और रहेंगे। तो सोचिए अभी भारत इनको क्या क्या सिखाएगा, क्या क्या करेगा। साथ ही अभी यह भी हो सकता है कि भारत, मान लीजिए कि भारत में अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में लोग पटाखे फोड़ते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो हो सकता है भारत इनको भी कुछ पटाखे दे दे, ब्रह्मोस वगैरह के ले जाओ भैया, तुम भी चला के देखना कैसा फूट रहा है। तो ये पाकिस्तान पर और अच्छे से कर सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब बयान और उसका महत्व देख लीजिए। तो देखिए, नई दिल्ली से बोलते हुए मुक्तकी ने स्पष्ट किया है। मुक्तकी कौन है? तो यही है विदेश मंत्री वहां के। तो इन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों में से एक भी अफगानी नहीं है और 1 इंच जमीन भी उसके नियंत्रण में नहीं है। यानी कि इन्होंने कहा कि देखिए आप लोगों की यहाँ ही है जो ये लश्कर तैयबा है और जो जैसे मोहम्मद है, इन जैसे आतंकवादी समूह अफगानिस्तान की धरती पर नहीं है। ये पाकिस्तान को आईना दिखा रहे थे कि देखो जो तुम हमको कह रहे हो कि तुम्हारे एरिया में ये टीटीपी वाले हैं, तो हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जैसे तुम लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद को पाल के रखे हो तुम्हारी जमीन पे हैं, उस तरीके से हमारे यहाँ कोई भी इस तरीके का आतंकवादी समूह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान ने ऐसे समूहों के खिलाफ कार्रवाई की है, शांति के लिए दूसरे देशों को भी ऐसा करना चाहिए। और इन बयानों में पाकिस्तान के परोक्ष आलोचना की गई, जिस पर लंबे समय से सीमा पार आतंकवादी संगठनों को पनाह देने और उनकी मदद करने का आरोप था। साथियों, मुक्तकी ने आगे चेतावनी दी कि अफगान लोगों के संकल्प की परीक्षा लेना एक ऐसी गलती है जो सोवियत संघ, अमेरिका, नाटो से पहले दूसरे देशों ने भी की है। यानी कि इन्होंने साफ साफ कहा कि भैया देखो, हमसे तुम लड़ रहे हो तो ये तुम्हारी गलती होगी, और यह गलती पहले सोवियत संघ, यूएसएसआर जो कि अब रशिया है, अमेरिका और जो नाटो है, इन तीनों ने पहले ही कर चुका है ये गलती। तो अब दोबारा दोहराने वाला काम तुम कर रहे हो। और हम इन तीनों को, सोचिए यूएसएसआर, अमेरिका, दुनिया और पूरी दुनिया का, नाटो का, मतलब ये जो नाटो है ये अमेरिका का ही तो पूरा संगठन है, 38 देश इसमें जो हैं कि हैं करीबन। तो ये इन टोटलों को निपटा चुका है, इन सबको यहाँ से जो है कि खदेड़ चुका है, इन सबको हरा चुका है। और उसके बाद पाकिस्तान भिड़ने जा रहा है, तो ये साफ साफ है कि जाओ इन सबों से पूछ लो कि क्या हाल हुआ था। इन्होंने कहा कि सीमा के पास पाकिस्तान के हालिया हवाई हमले को भी एक उकसाने वाली कार्रवाई बताया और इसे गलत और शांति के लिए प्रतिकूल बताया कि तुम अगर इस तरीके से हमले करोगे तो ये शांति के खिलाफ है। साथियों, अनिश्चितताएं और खुले प्रश्न क्या हैं? तो देखिए, क्या तालिबान सेना अभी भी किसी पाकिस्तानी चौकी को नियंत्रण में रखती है? यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। यानी कि किसी पाकिस्तानी चौकी पर तालिबान की सेना का कब्जा है या फिर नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ है। हताहतों की सटीक संख्या, खैर ये तो पाकिस्तान कभी बताने वाला है नहीं। बाकी काबुल और जो यहाँ का ये क्षेत्र है परिक्रमा, इसके कथित पाकिस्तानी हवाई हमले की स्वतंत्र पुष्टि और आने वाले दिनों में दोनों ओर से और जवाबी हमले होने की संभावना है या फिर नहीं, देखा जाता है। बाकी पाकिस्तानियों, इमरान खान का डायलॉग याद करो
कि कुछ भी हो जाए हमें सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। और टेंशन ना लो, भारत मार रहा है, क्या पता ये भारत का ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा हो, जो कि मतलब खत्म ही ना हुआ हो, अभी बाया जो है कि अफगान होके चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में रखिएगा, पाकिस्तानियों के साथ ये सही हो रहा है या गलत, जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो भैया कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इतना डाटा लेकर आने के लिए आप सभी के लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, पाकिस्तान के बारे में 2 शब्द जरूर कहिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।